दोस्तों, डिस्ट्रिक्ट हरदोई के एक सरकारी अस्पताल होता है जहां पर मरीज को अच्छे से इलाज नहीं होता है, बल्कि एक्सपायर दवाई मरीज को दिया जाता है और मरीज से अलग तरीके से बर्ताव होती है। और मरीज से झकझोर के डॉक्टर वहां के बात करते हैं। तभी उसी गांव के एक महिला आईएएस अधिकारी है, उसके पास ये शिकायत जाती है तो उन्होंने उस अस्पताल को जायजा लेने के लिए उस अस्पताल में एक साधारण सी साड़ी पहन कर जाती है और जाने के बाद 2 रुपए की पर्ची कटवाती है और लाइन में लग जाती है। ज्यों ही उसकी बारी आती है तो देखती है कि बल्कि कोई नहीं, ये तो मेरा तलाकशुदा पति है। उन्हें लगती है कि एक इंसान होते हुए भी आप इंसान को कद्र नहीं करते हैं। क्या आपके साथ भलाई होगा कि बुराई? इतना बात सुनने के बाद वो डॉक्टर साहब कुछ नहीं कहता है। दोस्तों, कहानी सुनने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि कहानी को लाइक जरूर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, क्योंकि उसी से मेरा हौसला बढ़ता है। दोस्तों, डिस्ट्रिक्ट हरदोई में एक सौरभ नाम के व्यक्ति होता है। उसके पत्नी के नाम संध्या होता है। सौरभ एक सरकारी डॉक्टर होता है और उसके शादी किए हुए जब 5-6 साल बीत जाता है तो सौरभ को एक अपने अस्पताल के ही कंपाउंडर से उसे अफेयर हो जाता है और अपनी पत्नी के साथ ताना मारना स्टार्ट कर देता है कि जहां मैं एक डॉक्टर हूं और तुम एक हाउसवाइफ हो। इस बात को लेकर बार बार संध्या को ताना देता है और बात बात पर तवज्जो नहीं करता है। इस बात को लेकर सौरभ ने अपने पत्नी को अपने घर से अलग कर देता है तो संध्या ने उसी घर के बगल में एक कमरे में रहकर अपना पढ़ाई लिखाई शुरू कर देती है। शुरू करने के बाद कुछ दिन में वो आईएएस अधिकारी बन जाती है। जब आईएएस अधिकारी बन जाती है तो उसके पास लोग उसी गांव के एक अस्पताल के कंप्लेन लेकर आते हैं कि मैडम, उस अस्पताल में इलाज अच्छा से नहीं हो रहा है। इतना ही नहीं बल्कि उस अस्पताल में एक्सपायर दवाई रखी गई है और मरीजों के साथ अलग तरीके से बर्ताव किया जाता है। कोई उस अस्पताल में मरीज जाता है तो बल्कि ठीक नहीं होता है और ऊपर से उन लोगों को पैसा की भी बात सुनाई जाती है। इसलिए आपसे एक रिक्वेस्ट है कि उस अस्पताल को आप जायजा ले और उसे सुधारने की कोशिश करें। अगले दिन आईएएस अधिकारी ने अपना भेष बदलकर एक साधारण गाड़ी में बैठकर उस अस्पताल में जाती है घूंघट में और जाने के बाद 2 रुपए की पर्ची कटाती है। पर्ची कटाने के बाद लाइन में लग जाती है। लाइन बे लाइन लोग जाते हैं मरीजी के साथ बर्ताव करते हुए। सबका वीडियो बनाती है और वह उस वीडियो को अपने पास सबूत रख लेती है और थोड़े ही देर में लाइन में के ही कुछ लोग आईएएस अधिकारी मैडम को पहचान लेते हैं। पहचानने के बाद कहने लगते हैं कि आपको इस लाइन में लगने की क्या आवश्यकता हुई? आप इतने बड़े पोस्ट पर रहकर क्या कर रहे हैं ये लाइन में लगकर? आईएएस अधिकारी के स्टाफों को वहां पर बुलाया जाता है। आईएएस अधिकारी की गाड़ी और स्टाफ आते हैं। तब तक आईएएस अधिकारी ने उस डॉक्टर को, सौरभ डॉक्टर को निलंबित कर देती है और उसके बारे में कार्रवाई करने के लिए सारी कागजात तैयारी कर लेती है। अगले दिन जाकर उसके डिप्टी से इस्तीफा दिलवा देती है। दिलवाने के बाद अपने घर बैठी होती है तो इस बात के बारे में सौरभ को पता चलता है कि मुझे कोई नहीं सस्पेंड किया है, बल्कि मेरी ही पत्नी, तलाकशुदा पत्नी ने सस्पेंड किया है। सौरभ अपने पत्नी के पास जाता है और उसके पास जाकर माफ़ी मांगने लगता है और रोने गिड़गिड़ाने लगता है।
इसी बीच पर सौरभ तभी इसी बात पर संध्या कहती है कि रोने गिड़गिड़ाने की कोई बात नहीं है, बल्कि उस जगह पर अगर आपके परिवार होते, आपके बच्चे होते तो क्या उसके साथ आप ऐसा बर्ताव करते? अगर आप एक अस्पताल के डॉक्टर हैं, अगर उस अस्पताल में एक्सपायर दवाई रहे, उस दवा को अपने परिवार को दे सकते हैं? हाँ या ना में उत्तर दीजिए। सौरभ डॉक्टर ने कहता है कि नहीं, मैं नहीं दे सकता। तभी संध्या कहती है कि क्या वो गरीब व्यक्ति जो आम जनता को दे रहे हो, क्या उसको देने से आपको फायदा होगा? सौरभ कहता है कि नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई है। तभी संध्या कहती है कि क्या ड्रिंक पीकर दवा करने का ये कहाँ का कानून है, ये कहाँ की व्यवस्था है? सभी बातों को सुनते हुए सौरभ ने संध्या से रोते गिड़गिड़ाते माफ़ी मांगने लगता है और कहने लगता है कि मुझसे बहुत बड़ी भूल हुई। मुझे आज याद आया कि हकीकत क्या होती है और बातों को कहने से क्या होती है। तभी सौरभ ने अपने गाड़ी से कुछ पैसे और तभी संध्या कहती है कि ऐसे करके तूने कितने लोगों को जिंदगी बर्बाद किया होगा, तूने कभी सोचा होगा? सौरभ कहता है कि आज मुझे अकल का ठिकाना लग गया, अब तुम मेरे साथ चलो। संध्या अपने माता पिता पर सौंप देती है। सौरभ संध्या के माता पिता के पास जाता है और रोने गिड़गिड़ाने लगता है और माता पिता के पैरों में गिरकर माफ़ी मांगने लगता है और संध्या को अपने घर ले जाने की बात करने लगता है। संध्या के माता पिता संध्या से पूछते हैं कि क्या बेटी, तुम सौरभ के घर जाओगी? संध्या कहती है कि आप माता पिता हैं, आपकी जो आज्ञा होगी मैं उसी आज्ञा के पालन करूंगी। संध्या के माता पिता भी सौरभ के साथ जाने के लिए हाँ कर देते हैं और संध्या सौरभ के साथ चली जाती है। और उस दिन से संध्या ने अपना ड्यूटी अच्छे से निभाती है और सौरभ भी अपना ड्यूटी अच्छे से निभाने लगता है और दोनों पति पत्नी खुशी से जीने लगते हैं। दोस्तों, ये रही कहानी एक पति पत्नी की। कहानी सुनने के बाद परिवार को टूटने से रोकना है और एक पवित्र रिश्ते को ऐसे बरकरार करके रखना है कि दुनिया को देखने के बाद भी ये पता चले कि रिश्ता कितना पवित्र है।